बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की, जिसमें अमरीका ने आईन और कानून के मुताबिक आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। सवाल ये है कि अमरीका पाकिस्तान के आम इंतखाबात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है और अमरीकी सफ़ीर किसी का पैगाम तो नहीं पहुंचा रहे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवाते हुए कहा है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। इसके साथ ही तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में क्या चेयरमैन पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा? इसके साथ ही आज कराची समेत मुल्क भर में बिजली के भारी बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए और दूसरी तरफ आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। अब बात यह है कि आवाम 2 वक्त का खाना खाएं या बिजली और गैस के बिल अदा करें। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, सलमान आबिद साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, हमें ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब और मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। मैं आपकी जानिब आऊँगी। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बीइंग ए फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और पाइनियर ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, आप पहले ये बताइए कि आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है किसका, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसमें वो तमाम इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तब्दील कर दिए गए हैं और सेक्शन 57 के तहत, जिसमें पहले मशावरत तरीन पाकिस्तान के साथ लाजमी थी, लेकिन तरमीमी एक्ट के बाद ये तमाम इख्तियार हासिल हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जब सदर पाकिस्तान ने बिला वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और तारीख के हवाले से बात की, तो वो तो ज़ाहिर है कि उनको सामने सेक्शन 57 ही मौजूद है और उसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार हैं कि वो इंतखाबी शतूत जारी कर दें। अब चूंकि आपके साथ एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसमें हम आपको थोड़ी सी खबर दे देते हैं। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इस वक्त हल्का बंदी भी कर रहा है आर्टिकल 51 के तहत, और उसके साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों की भी नजरसानी कर रहा है। और इंतखाबी फरिश्ते और हल्का बंदियां बैक पर साथ साथ चल रही है, और ये दोनों जो है ये 14 दिसंबर को ये बंदियां ही मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबी फरिश्तों का मामला भी तय हो जाएगा। ये 3 महीने जो हम कह रहे थे कि ये इंतखाबी फरिश्ते लगेंगे, वो 3 महीने इसके साथ ही शामिल कर दिए हल्का बंदियां और इंतखाबी फरिश्ते। तो इलेक्शन कमीशन के से जो हमें जो अंदरूनी खबरें मिली है, तो इलेक्शन के पाकिस्तान 15 या 16 दिसंबर को जो ये हल्का बंदियां का रिजल्ट सामने आएगा, नोटिफिकेशन होगा 14 दिसंबर को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर देगा। और इंतखाबी शेड्यूल जो होता है वो 50 दिन का होता है, तो उसको 50 दिन को हम शामिल करें तो ये नजर आ रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद मुकम्मल हो जाएगा। ये तो बड़ी खबर आपने दी है। सारे मामला सामने हमें बता दिए। इंतखाबात जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में इम्कानात है, और ये बड़ी मैं आपको सही खबर बता रहा हूँ, ये इत्तला भी है और खबर भी है। अच्छा, पाकिस्तान फरवरी के पहले हफ्ते में करवाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। और ये जो अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात है, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। इससे पहले कभी चीफ इलेक्शन कमीशन से इस तरह से इस क्रूशल टाइम में मुलाकात हुई है अमरीकी किसी सफ़ीर की? सर, मसला ये होता है कि बदकिस्मती हो रही है कि हमारे जो मीडिया हाउस के एंकर हैं वो नए हैं, ना वो पढ़ते हैं ना वो रिकॉर्ड देखते हैं। जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था इलेक्शन में पाकिस्तान में, तो जनाब ये अमेरिकन सफीर हर हफ्ते मुलाकात करने आते थे। अच्छा, रिचर्ड बॉचर ये नॉर्मल है। कोंडालेजा राइस ने जो है वो मुलाकात के लिए बाकायदा उनकी रिक्वेस्ट होती थी हम इलेक्शन में। वो तो एक रोड मैप पूछते हैं कि हम इंतखाबात कैसे हो रहे हैं, ये किस तरह हो रहा है, ये तो रूटीन का काम है। वो आपको कोई टैक्सेशन नहीं देते, वो पूछते थे आपके इंतखाबात में कैसे आपका होगा। जब ये बेनजीर भुट्टो साहिबा का वाकया पेश आया 27 दिसंबर को, तो 28 दिसंबर को सुबह अमेरिकन एम्बेसडर हमारे पास आई, मेरे पास आई एनी पैटरसन। उसने कहा कि सर ये आपका इंतखाबी शेड्यूल तो तब्दील होगा। मैंने कहा कि हाँ होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी पैदा हो गई है, तो 1-1.5 महीना जो है ये इंतखाब जो है मुलतवी हो जाएंगी।
तो इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो एक खबर देने के लिए अपना पेंटागन को, स्टेट डिपार्टमेंट को और पाकिस्तान के हालात पे रूटीन की मुलाकात होती है, इसमें कोई अच्छा। नहीं होता। यदि अमेरिका से तो कमर दिलशाद साहब, आपके राय ये अगर सारे अमेरिकन एम्बेसडर क्या सारा यूरोपियन एम्बेसडर के 22 एम्बेसडर मेरे पास मिलने आते थे, तो वो तो होता रहता है, तो वो रूटीन की बात है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं ये नॉर्मल है, रूटीन की बात है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई सर? अंदर तो क्या जरूरत है, आप रूटीन की बात है, हमारे पास भी आते रहते तो वही चाय पी कॉफी चले गए, बता दिया कि हम डिलिमिटेशन भी कर रहे हैं, कभी फैसले भी सुना रहे हैं, तो उसको लिए उन्होंने बाकायदा अपने स्टेट डिपार्टमेंट को बताना होता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का रोड मैप तैयार हो रहा है और इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। एक रूटीन की मुलाकात होती है। अच्छा, तो सर सदर पाकिस्तान से भी मिल लेते, मुलाकात में तो कोई हर्ज नहीं था वैसे कमर दिलशाद साहब? जी, सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात कर लेते, मुलाकात में तो कोई हर्ज नहीं था। कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं, आप मुलाकात होती है। आप भी जो हम जो है वहाँ पे हमारे साथ आप भी तमाम सफारती नुमाइंदे हमारे साथ रास्ते में मुलाकातें करते रहते हैं, सब भी मुलाकातें करते रहते हैं। वो आप सही फरमा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कमर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। कमर दिलशाद साहब तो कह रहे हैं कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे और ये जो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और आज निगरां वज़ीर आज़म से, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है? देखिए, बात यह है कि अगर ये इबाहम इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर दे और अगर वो समझ रहा है कि फरवरी में आम इंतखाबात होने हैं, तो कम से कम उसकी तारीख का तो ऐलान कर दे, ताकि इस मुल्क में ये जो हिजानी कैफियत है, इबाहम है, शकूक व शुबहात हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये ख़त्म हो। अब अगर इलेक्शन कमीशन समझ रहा है बकौल अपना इनके साबिक सेक्रेटरी साहब के कि जी वो फरवरी में इलेक्शन होंगे, तो फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें ताकि इबाम खत्म हो जाए। अब ना करने से इबाम पैदा हो रहा है, एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि जो बड़ा मसला है, वो जो कल भी बात बागा साहब ने भी की, मैंने भी की, हमारे सामने कन्फ्यूजन ये है कि आइन इंपॉर्टेंट है या इलेक्शन एक्ट की तरमीम इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम फंस के रह गए हैं। अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां से फैसला अगर आएगा तो फिर पता चलेगा। तीसरी बात यह कि मुलाकात जो है, ठीक है, रूटीन की बात होगी, लेकिन एक अलामिया तो जारी होना चाहिए था ना। ये क्या बात हुई कि अमेरिकन सफीर आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले और उसका अलामिया जारी ना हो? ये इबाम फिर शकूक शुबहात पैदा करेगा, बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं, जन्म लेंगे। फिर उसके बाद रियासत पाकिस्तान का सरबरा यानी सदर मुमलिकत अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखे और मुलाकात से वो इनकार कर दें, तो ये तो उससे भी ज्यादा संगीन मसला है। देखिए ना, बात यह है कि ये थोड़ी कि आपके ऊपर कोई गन पॉइंट के ऊपर आपसे कोई डेट मांगने जा रहा है। अगर आपके इख्तियार है तो आप आकर एक मुलाकात करके ये बात बता सकते हैं। मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह से अमेरिकन सफीर से मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसी तरीके से सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात कर ली जाती और जो इलेक्शन कमीशन के तहफुजात हैं या जो कंसर्न थे वो सदर पाकिस्तान से शेयर कर देते। लेकिन एक डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े सरबराह से भी बड़ा हो गया है और उसको जवाब वो इस तरह से दे रहे हैं कि जी मैं तो आपसे मुलाकात करना नहीं चाहता। तो ये मैं समझता हूं कि एक इबामी कैफियत पैदा की जा रही है, बिला वजह इंतखाबात के बारे में डाउट पैदा किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से भी और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी इबाम पैदा कर रहे हैं। वागा साहब, अमरीकी सफीर की निगरां वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। अगर बेसिकली देखा जाए इस वक्त दो ही अहम किरदार हैं इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरां वज़ीर आज़म, दोनों से ही मुलाकात की है अमरीकी सफीर ने। आखिर अमरीका पाकिस्तान के आम इंतखाबात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? देखिए ना, अब तीसरा करैक्टर इसमें अमरीकी सफ़ीर भी आ गया ना इन इलेक्शंस के इनेकाद करवाने में। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अमरीकी सफ़ीर साहब जो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं उनको अपनी हमायत का यकीन दिलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। हमारे मुल्क, हमारे इंतखाबात, हमारे लोग, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भाई आपका उसमें आके अपनी हमायत का ऐलान करना ये कौन सी बात है? बताएं ना, कोई इसका जवाब दे कि अमरीकी सफ़ीर साहब हमारे इलेक्शंस के बारे यहाँ आकर क्या करें। अफसोस तो इस बात का, मैं बड़ी माजरत के साथ कमर दिलशाद साहब की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में और बड़ा उनका मुकाम है, इलेक्शन कमीशन में भी रहा, वो साबिक सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन यहाँ हर शख्स समेत मेरे, हम अपनी मर्जी का जो जिस तरफ हम हैं ना, हम वही बात करते हैं। बस हम कहते हैं जी कि ये फलाना सेक्शन, ये उसका। भाई मुझे एक बात बता दें,
क्या कोई भी इलेक्शन की तारीख दे, वो सदर दे, वो इलेक्शन कमिश्नर दे, क्या वो 90 दिन से आगे जा सकते हैं? क्या ये तो आइन में पक्की बात लिखी हुई है ना। कभी इस पे तो कोई गौर नहीं करते कि चलें जी, अगर सदर भी दे तो 90 रोज के अंदर दे, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे तो वो भी 90 रोज के अंदर दे। अमेरिकी सदर कहे ना वहां पे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, तो मजा तो तब है ना। निगरान वजीर आजम भी यही कहते हैं, मुकर्ररा मुद्दत हम इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे, इंतखाबात कराएंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे। लेकिन आप गौर करें, कोई बंदा तारीख का जिक्र नहीं कर रहा। सलमान आबद साहब बिल्कुल सही है, उन्होंने बात की है कि कम से कम फिर तारीख तो दे दें। अगर फरवरी में भी करवाना है तो दे देना, तारीख तो देना ही नहीं चाहते। इस मौजू पे तो बात ही नहीं करते। अमेरिकी सफीर साहब ऊपर से अमरेला लेके अपने छतरी से वहां पर टपक आए हैं और उनकी एक नई इंटरफेरेंस वहां शुरू हो गई है। क्यों भाई? सदर से तो वो मिले ही नहीं है, सदर पाकिस्तान से तो उन्होंने मिलना गवारा नहीं किया। देखिए, ये चीजें बिला वजह शक्को शुबहात पैदा करती हैं। और खुदारा अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रहने दें, अपने इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री रहने दें, और ये तासुर मत दें कि कोई गैर मुल्की कुव्वत जो है वो इन पे असरअंदाज हो रही है। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, बीइंग ए लॉ मेकर, लीगल एक्सपर्ट, आप क्या कहेंगे? एक तो ये बताइएगा कि ये जो इख्तियार है, ये जो हम फंसे हुए हैं इलेक्शन एक्ट और आइन के दरमियान में, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। और इसके साथ ही ज़िमनी सवाल मेरा ये भी सुन लीजिएगा कि ये जो अमेरिका की सफीर की मुलाकातें हो रही हैं, इनको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जहां तक थोड़ी सी आवाज तो ऊंची करवा दें, तो इसमें कोई दो आरा नहीं है कि एक्ट जो होता है वो आइन के ताबे होता है। और अगर एक्ट में किसी अथॉरिटी को कोई इख्तियार दिया गया है तो इख्तियार का होना एक बात है, और उस इख्तियार का कानून और आइन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना दूसरी बात है। जहाँ तक इलेक्शंस के इनेकाद का ताल्लुक है, तो हालिया तरमीम के नतीजे में बिलाशुबा ये इख्तियार जो है वो अब कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन को या हासिल है, जो कि पहले सदर की मशावरत से था। अब वो कदगन या क्लॉक जो है वो रिमूव कर दी गई है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना ये इख्तियार अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल करेगा। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई भी इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले आइन और कानून को सामने रखना पड़ेगा। और फिर ये कोई कानून नहीं है, ये आइन है। आइन जो है वो तमाम कवानीन से बालातर है। लिहाजा इस प्रीटेक्स्ट पर कि ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन आइन से बाला है, ये मेरे अपने नाकिस इल्म और मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पे जो है ये मिसकंसीव्ड है ये थ्योरी। तो खालिद अब्बासी साहब क्लियर बताएं ना, बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन देगा या सदर पाकिस्तान देंगे? नहीं, ये सदर पाकिस्तान ने तो डेट, ये तो इख्तियार तो अब इलेक्शन कमीशन ही के पास है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन की डेट देनी है। जो अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो आईनी जो कानून के अंदर तरमीम आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो तारीख देनी है वो आइन और कानून के मुताबिक देनी है। तो इसमें कोई बाम नहीं है कि इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ही के पास है। अच्छा जी, अब इसमें जहां तक ये जो अमरीकी सफीर के मुतालिक जो अभी आपने बात की है, तो मैं ये समझता हूं कि कमर दिलशाद साहब के इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये हमारे लिए खुशखबरी है। पहले जिसे हम मुदाखलत समझते हैं वो हफ्तावार हुआ करती थी या महीने में एक दफा वो जरूर मुलाकात के लिए आया करते थे इलेक्शन कमीशन में, तो अब वो कम होके जो है वो 6 माह या साल जो है उसका अरसा जो है वो उसमें कम हो गया है। लिहाजा अब इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि बैरूनी मुदाखलत जो है वो अब पहले से जो है शायद किसी एक शोबे में जो है वो हमने एक्सेल किया, कोई उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि अब जो है। तो फिर अगर ये बैनुल अक़वामी सतह पे अगर एम्बेसडर्स ने अपने मुल्कों को रिपोर्ट देनी है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो इन सफ़ीरों के साथ ही मुलाकात और इनको जो है वो इंफॉर्मेशन देने में जो है वो अपना वक्त सर्व कर देगा। तो लिहाजा ये बात जो है ये अपनी जगह पर। और दूसरी बहुत जो
इंपॉर्टेंट बात अभी हमारे शुरका ने की है, उसको जी। मैं पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, अदलिया, ये सारे जो इदारे हैं ये इस मुल्क और इस रियासत का हिस्सा हैं, तो ये कोई इंप्रेशन नहीं देना चाहिए या इस तरह का कोई जेस्चर नहीं देना चाहिए या इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये पता चले कि इलेक्शन कमीशन का मुंह एक तरफ है और सदर पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ बिल्कुकुल उनका इसी रुख है। पॉइंट को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी। कासिर हूं कि अगर अमेरिकी सफीर के साथ मुलाकात हो सकती है या मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पर दीगर जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ अगर मुलाकात हो सकती है तो सदर पाकिस्तान के बिल्कुल। साथ मुलाकात कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं था। सलमान अभी साहब, अब जो सिचुएशन, जैसे अभी मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब बात कर रहे थे, अब ईवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है, आपको क्या लग रहा है इंतखाबात बर वक्त हो जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बात यह है, इलेक्शन जिन्होंने कराने हैं अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि बर वक्त होने हैं तो ये इलेक्शन भी बर वक्त हो जाएंगे। ये जिसने करवाने हैं आपको मुझसे ज़्यादा पता है, वो अगर वहाँ पे फैसला हो गया तो इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हम इस इबाम में मौजूद हैं कि वहाँ पर भी ये कोई फैसला हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर सदर एक जगह पर खड़े हो जाए और इलेक्शन कमीशन एक जगह पर खड़े हो जाए, और ये जो भी मुदस्सिर अब्बासी साहब ने कहा, ये तासुर तो खुद इलेक्शन कमीशन ने दे दिया ना। जब उन्होंने मुलाकात के लिए कहा तो उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, तो पता चल गया कि एक का किबला किधर है और एक का किबला किधर है। ये तासुर तो इलेक्शन कमीशन को देना ही नहीं चाहिए था। और आज अखबारात की सुर्खियां बता रही हैं कि सदर से मुलाकात से इनकार। तो मेरा मतलब है कि अगर ये मामला यहाँ रिजॉल्व नहीं होगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का मसला ये है कि पंजाब का मामला भी गया था और खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी गया था। उस वक्त की हुकूमत ने ना उसको सुना, ना उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने सुना, और वो मामला टाल मटोल करता करता आज यहाँ तक आ गया कि एक लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। अब यहाँ पर भी अगर ये मामला लंबा होता है तो इसका मतलब है आगे चीज़ें जाएंगी। तो मेरा मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि अगर जैसे अभी अब्बासी साहब ने कहा कि लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, बाकी चीज़ें उसके नीचे हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर उसकी वायलेशन हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके बराह रास्त जिम्मेदारी तो फिर अब अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगी ना, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है डेट देना, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को दे। दूसरा मजाक जो हमारे साथ पीडीएम की हुकूमत करके गई है, यानी एक तरफ मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और दूसरी तरफ इलेक्शन की ताखीर का सारा सामान जो है वो पैदा करके गए ऊपर होने चाहिए। तो खुद ही तो आपने इलेक्शन को डिले किया है, अब खुद ही आप मुतालबा कर रहे हैं कि जी बर वक्त इलेक्शन करवाए जाए। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो पीछे कॉन्स्पायरेसी है बाकायदा, और वो कॉन्स्पायरेसी क्या है? वो बड़ी सिंपल सी कॉन्स्पायरेसी है कि इलेक्शन हमें सूट नहीं करते, हमें अभी इलेक्शन नहीं चाहिए और हमने पहले एक जमात का बंदोबस्त करना है, पहले उनको सेटल करना है, फिर हम उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इस खेल के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है तो किसी को शायद इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी हुई थी ना, तो क्या फर्क पड़ गया था इस मुल्क को? और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से कहाँ, यहाँ पर कितना मुकद्दस हो गया है कि जो हम उसकी पासदारी करने के बारे में बड़ी अपने आप को पॉलिटिकली कमिटेड नजर आते हैं। सलमान अभी साहब, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा की, इस पर वो भी उनसे जानेंगे, इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद खुशामदीद। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवाते हुए ये कहा है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस है। इसके साथ ही तोशाखाना केस की अगर बात करें तो समात पीर तक मुलतवी करते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर कोई ना आया तो भी फैसला कर देंगे। अब ये सारी सूरत हाल जो है इसमें नसीर वागा साहब, क्या आप देख रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलता है? अच्छा, इस पे कमेंट करने से पहले मैं एक बड़ी अहम बात शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है। अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकातें हो रही हैं इनमें हो क्या रहा है और इसका मकसद क्या है? क्या वो इलेक्शन बार वक्त करवाना चाहते हैं या वो इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं? मौजूदा हुकूमत के तमाम बयानात अगर सुन लें तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन तारीख देगा हम उसके मुताबिक इंतखाबात कराएंगे। और फिर पूरी कौम ये बात सुन ले कि अमरीकी सफ़ीर भी यही बात कहने आए हैं और सुनने आए हैं और सुन के गए हैं और कह के गए हैं कि ये इंतखाबात 90 रोज़ में कोई नहीं होने और जो इलेक्शन कमीशन कहेगा उसी पे ही अमरीकी सफ़ीर ने मोहर लगाई है और उसी पे ही मौजूदा हुकूमत ने मोहर लगाई है। ये सब लोग सुन लें कि अमरीका भी इंतखाबात में ताखीर चाहता है और यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मेरा तजज़िया है, ये गलत भी हो सकता है। बाकी रह गई उनका क्या मुफाद है वागा साहब? देखिए, इसलिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सेटअप है ना वो सारे का सारा अमरीका
की मर्जी के मुताबिक है और यही उनको सूट करता अच्छा। है। जब मौजूदा सेटअप उनको खुद बताता है कि इलेक्शन जल्दी ना करवाएं, और वो क्यों ना सही कराएं है। वो सारी दुनिया को पता चलें। है। अमेरिका को चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं चाहिए और उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर इंतखाबात मुलतवी होंगे। अब बाकी अच्छा। रहेगी जेल के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में जो उनकी बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। एक बात जो फेयर है वो ये है कि जेल के अंदर इस तरह का बिल्कुल कोई सीन नहीं है कि खाने के अंदर उनको कोई जहर दिया जाए या उनको कोई इंजेक्शंस में जहर दे दिया जाए। ये बात मैं तो कम से कम मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं जेल के अंदर बहुत सारे हालात को जानता हूँ। वहाँ ये काम इतना आसान नहीं है। वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, खाना भी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास जाता है वो बाकायदा डॉक्टर्स की निगरानी में जाता है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो जेल इंतजामिया, हाँ, और जेल इंतजामिया और डॉक्टर उसके जिम्मेदार होंगे। देखिए ऐसा नहीं है। ये मैं समझता हूं कि इस तरह की इल्ज़ाम तराशी है और ये नहीं कहनी चाहिए। और बातें उनकी बेगम जो हैं वो कह सकती हैं। बाकी जो जेल खाना जाता है उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज में वो तमाम चीज़ें जाहिर कर दी हैं जो उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल के अंदर प्रोवाइड की हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं। मैं ये समझता हूँ उनका ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना ये कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। खालिद फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद फारूकी साहब, ये जो सिचुएशन है अभी हमने डिस्क्राइब की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, अभी आज भी जो है वो तोशाखाना केस में समाअत हुई है और काफ़ी अहम रिमार्क्स आज भी सामने आए। समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। आप देख रहे हैं उन्हें कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा? देखिए, जो बड़ा रिलीफ अदालतों से मिलना है उसमें तो दो बातें क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बात की कि जी जो चीफ जस्टिस भी थे और बाकी जजेस भी, उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। इस बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी तस्लीम किया और वो भी जानते हैं, और हमने सबने देखा कि जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था कुछ जल्दबाजी में हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें जैसे उनका पीटीआई चेयरमैन का हक दिफा खत्म करने वाली बात और गवाहान के गैर मुतल्लिका होने वाली बात और फिर वकला के लेट आने की बात, तो वहाँ जाहिर है कि इंसाफ के वो तकाजे जिसको हम समझते हैं कि पूरा होना चाहिए उसमें कहीं खामी जरूर रह गई है, कमी रह गई है। बाकी ये केस अपनी जगह पे मौजूद है और मौजूद रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि इस केस को दोबारा सुना जाए, उसमें जो कुछ चीजें जो वकला कहना चाहते हैं इमरान खान के वो कहें और उसके बाद फिर कोर्ट जो है उसके बारे में फैसला दे। जो इंटरनेशनल प्रेशर की भी जैसे वागा साहब ने बात की कि अमेरिका नहीं चाहेगा, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। बुनियादी तौर पे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत लॉबी है जिनमें डॉक्टर्स जो हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, उनकी तंजीम बड़ी मजबूत है। इन लोगों ने वहाँ एक प्रेशर बिल्ड किया है, वो प्रेशर वहाँ के जो अरकान कांग्रेस है उनके ऊपर आता है। अरकान कांग्रेस जो है वो अपनी हुकूमत को उसमें अब उस प्रेशर जो है उसको शिफ्ट करते हैं और उनका ये होता है कि उनकी जो लॉबी है, उनके लोग जो है वो फिर वो जाहिर है कि पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी जगह अमेरिका बहरहाल एक जमहूरियत का नाम तो जरूर लेता है। मेरा ख्याल है कि ये मुलाकातें उस तनाजुर में हैं कि वहाँ पे जो उन पे अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है उसके हवाले से है कि उसको आगे यहाँ हम मुलाकातें भी कर रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए जोर भी दे रहे हैं। अमेरिका इलेक्शन यहाँ चाहेगा, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन अभी मुझे होते नजर नहीं आ रहे। ये अभी जो हम 4 महीने 6 महीने की बात कर रहे हैं, मुझे तो इलेक्शन इसके बाद भी अभी होते नजर नहीं आते। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि आप समझे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो दहशतगर्दी के मामलात हैं। जब तक आप केपी में इस चीज को फेस करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि आप केपी में इलेक्शन किस तरह करवा सकेंगे। कल को वो दहशतगर्दों के खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन शुरू होता है और हमारी फोर्सेस वहां इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो हमें इंतखाबात जो है वो आगे होते नजर आएंगे। ये एक बड़ी रीजन बन सकती है। मुझे पंजाब की सूरत हाल के बारे में कोई ऐसी तशवीश नहीं है, लेकिन बहरहाल केपी और बलोचिस्तान के बारे में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वहां पे जो आने वाले दिनों में कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन जो है ये शुरू हो सकता है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है ये मुतासिर होगी। अब इसमें किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह मुतमईन किया जा सकता है और उनको किस तरह इलेक्शन इस ठीक है, बिल्कुल ठीक चाहेंगी। एक पीटीआई और एक पीपल्स पार्टी, जो नून लीग है और जेयूआई है, ये लोग जो है
वो 6 महीने के लिए इलेक्शन आगे ले जाने पर ठीक अभी है। तक मुत्तफिक है, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। जी हाँ। ठीक है। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, अगर हम बात करें तोशाखाना केस की जो आज समाअत थी, जो कि पीर तक मुलतवी हुई है, अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। आज की समाअत के बाद और ये जो आज रिमार्क्स रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन में कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा चेयरमैन पीटीआई को? देखिए, जहाँ तक सजा की मुअत्तली का ताल्लुक है तो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 426 जो कानूनी बात हम कर सकते हैं वो ये है। ठीक है। मुदस्सिर कि खालिद अगर- अब्बासी साहब, कता कलामी की माजरत, अभी हम बराह रास्त ये चले इनको इस वक्त